चाहूंगा कि किसी भी सत्य के आग्रह में यदि हमारा उद्देश्य पवित्र हुआ तो देश जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा, राजनेता हारेंगे। चलिए, आप लोग बने रहिएगा। राजनीति लाइव में हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में एक विशेष स्थिति आपको दिखाते हैं। कहते हैं राजनीति का अपना मौसम होता है, और चूंकि प्रदेश में चुनावी मौसम है, क्या कहता है प्रदेश का सियासी मौसम, हम जरा जल्दी से देख लेते हैं हमारे सहयोगी ऋषि के साथ। सियासी मौसम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं ऋषि। 2 मिनट में बताएंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कैसा रहा आज का सियासी मौसम। सबसे पहले रुख मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ओर। मध्य प्रदेश की सियासी जमीन में बीजेपी की आर्द्रता ज्यादा होने का पार्टी को अंदाजा हो चला है। अब इस नमी का पूरा सियासी फायदा उठाने के लिए पार्टी ने भोपाल में जिलाध्यक्षों और संगठन मंत्रियों के साथ बैठक की और तय किया कि घर चलो अभियान का आगाज किया जाए। लक्ष्य है कि प्रदेश के वायुमंडल को बीजेपी मय बनाने के लिए पार्टी नेता प्रदेश के हर घर में पार्टी का झंडा लगाएं। अब रुख खंडवा का। आंधी की रफ्तार से प्रदेश की विधानसभा में दौड़ रहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन आशीर्वाद रथ आज खंडवा पहुंचा। लोगों की उम्मीद के मुताबिक यहां उन्होंने वादों और लोकार्पणों की जमकर बरसात की। सीएम ने लाखों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम को सुनने के लिए यहां जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक बार फिर रुख राजधानी भोपाल का। सियासी दल घोषणाओं के थर्मामीटर से जमहूरियत की नब्ज टटोलने में जुट गए हैं। भोपाल में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है और जिन तबकों पर सरकारी तवज्जो का सूखा दिख रहा है, वहां कांग्रेस ने वादों की बारिश कर वोटों की फसल काटने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान, संविदा कर्मी और लाडली लक्ष्मी को ज्यादा तवज्जो दी गई है। अब बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की। जांजगीर चांपा में कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया। यहां कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद सरकार पर बिजली की तरह कड़के और सीएम को चाउर वाले बाबा की जगह पैसे वाले बाबा का खिताब दे दिया। हालांकि यहां भीड़ बरसाती झड़ी की तरह आती जाती रही। अब रुख राजस्थान की ओर। राजस्थान के बढ़ते सियासी पारे में तीसरे मोर्चे ने भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में अब तक सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की बयार बहती थी, लेकिन जयपुर में तीसरा मोर्चा ने बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेताओं ने चेतावनी दी कि कांग्रेसी भ्रष्टाचार के बादलों को चीरते हुए राजपा की सूरज का उदय होगा। सियासी मौसम रिपोर्ट में आज इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे प्रदेश के चढ़ते उतरते सियासी तापमान के अपडेट के साथ। चुनावी मौसम में विकास के सूखों पर वादों की झमाझम बारिश से बचने के लिए रहिएगा तैयार। इस चेतावनी के साथ नमस्कार। यह था राजनीति के मौसम का हाल। फिलहाल आप सभी मेहमान इस बड़े अहम मसले पर मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया राजनीति लाइव में मेरे साथ जुड़ने के लिए। जी हां, बड़ा सवाल आज चर्चा के दौरान उठा और तमाम तरीके की जरिए सामने आए, लेकिन गांधी को आप याद करेंगे तो बार बार यह याद आता है कि गांधी की राय पर कितना चल पा रहे हैं, क्योंकि वास्तव में सियासत करने वालों लोगों ने गांधी को कुछ यूं अपनाया, खादी तो पहन ली, लेकिन वास्तव में सिद्धांतों को कितना निभाया। पहनावे से ज्यादा विचारों पर चलना है जरूरी, वरना गांधी के देश में सत्याग्रह करने वाले लाठी खाते हैं, ऐसी क्या मजबूरी। और सियासत करने वालों की दिलचस्पी है सिर्फ वोट में, और जरा याद करिए, अब सिर्फ गांधी प्रतिमाओं में, किताबों में और नोट में। आज इतना ही राजनीति।